नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला मार्च का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों के लिए। मित्रों, राशिफल की जानकारी देने से पहले आप सबको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। इस महीने मार्च के महीने में सिर्फ 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बाकी जो ग्रह हैं सबकी यथास्थिति बनी रहेगी। मित्रों, सबसे पहले 2 मार्च को जो शुक्र देव हैं वो अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करते हुए वक्री हो जाएंगे और तकरीबन 13 अप्रैल तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो है वो 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। बुध पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे, राहु पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे, केतु कन्या राशि में रहेंगे, मंगल मार्गीय अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गीय अवस्था में रहेंगे। वहीं सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो इस महीने का होने वाला है वो होगा 29 मार्च को रात्रि 10 बजे के आसपास, वो होगा शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश। साथ ही इस महीने की 2 और विशेषता है। एक तो होली का जो है त्योहार तो पड़ेगा ही, वो तो एक अलग विषय है। 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं इस महीने, हर मतलब 15 दिन के अवधि में। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो कन्या राशि में लगेगा, और 29 मार्च को जिस दिन शनिदेव का प्रवेश होगा मीन राशि में उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो ये 2 बड़ी घटनाएं इस महीने होने वाली हैं। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। अब आपको जानकारी देते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने अगर आपको देखा जाए, धन की स्थिति देखा जाए तो थोड़ी सी समस्यादायी रहेगी। उसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो धन भाव है, जो संचित धन का भाव है, सेकंड स्थान जो होता है कुंडली का, सेकंड हाउस, परिवार का, वाणी का, संचित धन का, ससुराल पक्ष का, इस भाव में बहुत से ग्रहों की स्थिति होने वाली है। सबसे पहले तो वर्ष की, माफ कीजिएगा, मंथ की शुरुआत में ही यहाँ शुक्र, बुध और राहु बैठे हुए हैं। उसमें 2 मार्च को जो है शुक्र वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था आपके लिए कोई खराब नहीं रहेगी क्योंकि भाग्येश होते हैं और चतुर्थेश होते हैं, तो भाग्य का आपको सहयोग मिलता रहेगा शुक्र के माध्यम से। यहाँ पर 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। बुध राहु का पहले से जड़त्व दोष बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 29 मार्च को शनि भी आएंगे, तो वहां पर और ज्यादा दुर्योग बनने वाला है। शनि सूर्य का पितृ दोष, शनि राहु का पिशाच योग, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, अष्टम भाव में बैठे केतु की सब पर दृष्टि। तो ये जो स्थितियां हैं, इस तरीके के जो दुर्योग बन रहे हैं, कई प्रकार के जो दोष हैं, वो आपके सेकंड हाउस में बने रहेंगे। इससे होगा क्या कि इस पूरे महीने आप देखेंगे आपकी धन की आवक तो होती रहेगी, अर्निंग तो आपके पास होती रहेगी, सेविंग में आपको समस्या होगी। जब भी आप सेविंग करने की सोचेंगे आपके पास अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएंगे, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी और केतु वहां बैठे हुए हैं, सबसे दृष्ट हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बजट बना के चलना है, अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है, बेवजह के टूर्स एंड ट्रैवल से आपको बचना है। घर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी के लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंड है, उनके खर्चों पर भी आपको कहीं ना कहीं लगाम लगा के रखनी पड़ेगी। उनको गाइड करना पड़ेगा कि अननेसेसरी खर्चे फिलहाल 14 अप्रैल तक टाल दे, जब तक यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। बिजनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 14 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो सूर्य शनि की स्थिति आपके लग्न में है। सूर्य आपके सप्तमेश होते हैं, व्यापार और वैवाहिक सुख के स्वामी होकर लग्न में है। सूर्य शनि का पितृदोष है, हालांकि शनि यहाँ पर अस्त अवस्था में है और 29 मार्च को अस्त अवस्था में ही आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लग्नेश अस्त है, सप्तमेश सूर्य यहाँ लग्न में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्रोध और चिड़चिड़ेपन की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि जो होते हैं वो वायु तत्व के स्वामी होते हैं, सूर्य अग्नि है। तो आग और हवा का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये आपको कहीं ना कहीं विस्फोटक कार्य स्थिति बनाता है, और दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो वैवाहिक जीवन में जबरदस्त आपको परेशानी, टेंशन, कलह देखने को मिल सकती है। साथ ही जिनका किसी का तलाक वगैरह का मामला चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको तनाव बढ़ा सकता है, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को लेकर, एलिमनी वगैरह को लेकर। इसके बाद सूर्य आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। अब यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे 14 मार्च को, तो यहाँ पर बुध राहु शुक्र के साथ उनकी युति होगी, चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। यहाँ पर सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष बना था ये आपके लिए ज्यादा समस्या पैदा करने वाला है। केतु की भी दृष्टि बनेगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि परिवार में किसी मामले को लेकर कलह हो सकती है, आपका कुछ व्यवहार ऐसा हो सकता है, आपको वाणी दोष की भी जबरदस्त समस्या रहेगी। बुध राहु का जड़त्व दोष भी जो बन रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं डिसीजन वगैरह, सही बोलने की क्षमता को प्रभावित करेगा। आप क्या बोलना चाहते हैं, कब बोलना चाहते हैं, आप खुद नहीं समझ पाएंगे और अपनी भी तो मानहानि कराएंगे, साथ ही परिवार का भी माहौल खराब करेंगे, बनता बनता काम भी आप बिगाड़ लेंगे।
14 मार्च के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगर कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला चल रहा था आपका इनहेरिटेंस वगैरह का, उसमें भी अचानक कोई समस्या आ जाएगी, कोई बनता बनता मामला आपके पक्ष से निकल जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा स्थिति तब बिगड़ेगी जब शनि आ जाएंगे, तो वहां पर उस दिन चंद्रमा भी रहने वाले, क्योंकि ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, सेकंड हाउस में ही आपके ग्रहण लगने वाला है और सबकी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत बुरी तरीके से बिगड़ सकते हैं जो लोग विवाहित हैं। और यहाँ अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, आफ्टर मैरिटल जिनकी शादियां हुई है अभी कुछ दिन पहले, उनके आफ्टर मैरिटल कुछ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह हो सकते हैं, कुछ मानसिक तनाव या आपसी मतभेद वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है। दुर्घटना आदि के योग भी बनेंगे, क्योंकि 14 मार्च को पहले अष्टम भाव में ही आपके ग्रहण लगने वाला है, तो उसके ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लग जाएगा सेकंड हाउस में। तो ये जो स्थितियां अष्टम और सेकंड हाउस की जो ग्रहण की स्थिति बन रही है, आपके लिए दुर्घटना आदि के योग, मानसिक तनाव को बढ़ाना, स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए ये महीना कतई अच्छा नहीं कह सकते हैं। हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, दुर्घटना आदि के योग तो बनेंगे, साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट की संभावना भी बन सकती है। सिर्फ गाड़ी वगैरह चलाते समय ही आपको सावधानी नहीं बरतनी है, घर में अगर आप नहा रहे हैं तो बाथरूम वगैरह में स्लिप हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तेज सीढ़ी वगैरह चढ़ते उतरते हैं तो भी ध्यान रखिएगा, वहां पर भी आप स्लिप वगैरह हो सकते हैं, तो इसका आप खासा ख्याल रखिएगा। तो वैवाहिक जीवन और धन संबंधी समस्याएं इस पूरे महीने आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें आपको बुरा मानने की बात नहीं है, ये एक सत्य है और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होगा। जिनके लिए यह स्थितियां बाय बर्थ बनी हुई है कुंडली में, उनके ऊपर ज्यादा सटीक भविष्यवाणी बैठती है, लेकिन फिर भी प्रभाव आपको इसका मिलेगा जब ग्रहों का गोचर होता है। तो अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है, तो 10वें के स्वामी होकर पंचम भाव में है, मिथुन राशि में मार्गी है, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग मंगल बनाए हुए हैं और पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट का भाव होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि केतु पर पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर, जो आयु मृत्यु का भाव होता है, अचानक होने वाली जीवन में घटनाओं का भाव होता है। साथ ही तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्याएं, जो इन सब चीजों के क्षेत्र से अचानक धन लाभ, गड़ा धन, इन सब चीजों का विचार होता है, उस पर दृष्टि है। लाभ भाव पर दृष्टि है, द्वादश पर दृष्टि है आपकी। तो पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए थोड़ा बहुत आपको ये उकसा सकते हैं, तो आप सोच समझ कर ही प्रपोज कीजिएगा। साथ ही आपका कई लोगों के साथ अफेयर भी करा सकते हैं मंगल, क्योंकि मंगल भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और लाभ भाव पर दृष्टि है, तो कुछ लाभ ये आपको कराते रहेंगे। जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं, पढ़ाई और नौकरी की तलाश में, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए मंगल फायदेमंद हो सकता है। आईटी इंडस्ट्री के लिए, पुलिस भर्ती, सेना, सुरक्षा कर्मी आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह, या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं, स्पोर्ट्स के काम का, आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का काम है आपका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, या आप जो अग्निशमन वगैरह का काम होता है, फायर इक्विपमेंट्स का, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ के अच्छे ये मंगल अवसर बना सकता है। तो अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए। और बृहस्पति की यहाँ पर जो स्थिति अगर आपको देखा जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। वो आपको ग्रहण से भी जो समस्याएं होंगी उसमें भी बहुत राहत देंगे, क्योंकि ग्रहण के 15 दिन तक लगभग व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मानसिक तनाव जिसके लिए अशुभ होता है, तो आपके लिए धन संबंधी मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, ससुराल पक्ष से संबंध, ये सब चीजें आपके लिए प्रभावित होंगी जब दो ग्रहण लगेंगे यहाँ पर। तो बृहस्पति अष्टम भाव पर, दशम भाव पर, द्वादश भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे, मानसिक तनाव में आपके राहत देंगे। और ग्रहण वाले दिन 14 मार्च को और 29 मार्च को, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और जो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगेगा, ये भारत में दृश्य नहीं होगा लेकिन राशि पर लगेगा, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो उस दिन आप लोग कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिएगा। मानसिक मंत्र जाप, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्, इसका आप लोग मानसिक जाप भी कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र भी आप जप सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका भी आप लोग जाप कर सकते हैं ग्रहण वाले दिन, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति आपको लगातार दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे, आपके कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतना को जगाएंगे, आपको गाइडेंस देने का काम करेंगे, कार्यस्थल पर आ रही समस्याओं को आपको कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगे, और लीगल मामलों में भी बृहस्पति आपको बचाएंगे, खर्चों आदि में भी लगाम लगाने का काम करेंगे। और कोई नया वाद विवाद में आप फंसने वाले होंगे, जैसे कई बार होता है कि हम लोग किसी के मामले में हस्तक्षेप कर देते हैं, उसमें फंसने वाले होते हैं, तो फंसते फंसते आपको बचा ले जाएंगे बृहस्पति। लेकिन फिर भी आपको बता दें, किसी दूसरे के मामले में मत बोलिएगा, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि स्थिति आपके लिए फेवर में नहीं है। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, शनि अस्त है, इसी अवस्था में आपके थर्ड फेज में जाएंगे, और थर्ड फेज कहीं ना कहीं
पैरों पर होता है तो अपने कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी में चोट चपेट या दर्द वगैरह की समस्या शनि ज्यादा देते हैं अंतिम चरण में। और ये स्थितियां आपकी 3 जून 2027 तक चलेगी। 3 जून 2027 को जाके आप 7.5 से पूर्णतया मुक्त होंगे। तो मित्रों, यह था मार्च का मासिक राशिफल कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए, उसकी मैंने जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 7.5 चल रही, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप लगातार करते रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक। सूर्य को जल दीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ग्रहण दोष से पीड़ित रहेंगे। तो सूर्य को जल आप दीजिए प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए। बाकी कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को इस महीने परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी दिक्कतें हैं वो तो आएंगी, आप जो उपाय बताएं उसको कीजिएगा। ग्रहण के समय मानसिक मंत्र का जाप कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मांसाहार, मद्यपान, शराब, सिगरेट, इन सब लतों से दूर रहिए। अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, अनैतिक संबंधों से दूर रहिए, तो ये महीना आपके लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। बाकी की जो राशियां हैं उनकी जानकारी मैं आने वाली वीडियोस में आपको दूंगा कि उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला मार्च का महीना। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको बाकी राशियों के लिए जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।